क्या आप एक यूट्यूबर हो या वीडियो एडिटिंग आपका प्रोफेशन है? अगर इन दोनों में से कुछ भी है तो आपको एक अच्छे लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो विद प्रोफेशनल तरीके से। अगर मैं कुछ सॉफ्टवेयर्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल कोरल वीडियो स्टूडियो, फिल्मोरा, एडोब प्रीमियर प्रो, पिनेकल स्टूडियो और तमाम अदर सॉफ्टवेयर्स को आप अपने लैपटॉप में इनको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करके बड़े ही स्मूथली तरीके से इनको यूज कर सकते हो विदाउट हैंग और लैग। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे लैपटॉप्स बताने वाला हूँ कि जिसमें आप वीडियोस को बड़ी ही आसानी से और बड़ी स्मूथली तरीके से एडिट कर सकते हो। कोई हैंग नहीं हो और कोई लैग नहीं होगा। और ये 4 लैपटॉप्स होंगे, ये अंडर 40,000 आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो की खास बात ये होगी कि हर एक लैपटॉप के मैंने जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और जो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं मैंने इसमें बताया कि जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाए। अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि इस लैपटॉप में कौन सी खास बात है और इस लैपटॉप में कौन सी ऐसी पॉजिटिव पॉइंट है। एक बार एडवाइस करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इनोवेशन प्रॉपर टेक में। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ लैपटॉप की ओर, जिसका नाम है Lenovo IPad S145 और जो नीचे दिया गया है वो उसका मॉडल नेम है। हम देख लेते हैं इसकी लुक वाइज। जो लुक वाइज है कुछ इस देखने में इस टाइप का लगता है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस लैपटॉप की खास बात यह है कि आप इसको 180 डिग्री पूरा रोटेट कर सकते हो, जैसे आप इसको पिक्चर में देख रहे हो। और ये काफ़ी स्लिम और थिन लैपटॉप है। तो ये बात हुई इसकी पूरी डिज़ाइन वाइज। तो हम बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी। इसका जो प्रोसेसर है, इसमें AMD का प्रोसेसर लगा हुआ है A69225 और जो CPU कोर्स मिलते हैं आपको वो 2 कोर्स मिलते हैं। और अगर मैं GPU कोर्स की बात करूँ 2 वो भी मिलते हैं। इस प्रोसेसर की जो मिनिमम स्पीड आपको 2.6 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड मिल जाएगी और जो मैक्सिमम स्पीड है वो 3.1 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड मिल जाएगी। तो ये था ओवरऑल प्रोसेसर। बट जो ये प्रोसेसर है ये काफ़ी पुराना प्रोसेसर है, ये 2018 में लॉन्च हुआ था। तो रैम इसमें जो मिलती है आपको वो 4GB की रैम मिलती है DDR4। स्टोरेज की बात करें तो 1TB इसमें हार्ड डिस्क मिलती है, नॉट SSD। ग्राफिक कार्ड की बात करें इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है AMD की तरफ से। और ग्राफिक को प्रोसेसर की बात करें वो भी इंटीग्रेटेड GFX की। सेम थिंग यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि इसमें कितना GB या कितना MB तक इसमें ग्राफिक कार्ड मिला है, बट इन्होंने मेंशन किया कि इसमें हमने इनबिल्ट पहले से किया है। डिस्प्ले वाइज बात करें तो 15 इंच की इसमें आपको डिस्प्ले मिलती हुई फुल HD डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन होगा 1366x768। वेट की बात करें तो वेट जो इस लैपटॉप का होगा वो 1 kg 850 ग्राम इसका वेट होगा। USB 2.0 जिसमें आपको जो पोर्ट मिलेंगे वो आपको एक पोर्ट मिलेगा और USB 3.0 इसमें आपको 3 पोर्ट मिलेंगे, जो एक अच्छी बात है। HDMI पोर्ट आपको एक मिलेगा और ऑडियो पोर्ट आपको एक मिलेगा। माइक्रो पोर्ट आपको एक मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी जो बैटरी बैकअप है वो कितना देगा आपको। ऑन एन एवरेज जो इसका बैटरी बैकअप होगा वो 5.5 घंटे ये आपका बैकअप दे देगा। वो कब, जब आप कॉन्टिन्यूसली इसको चलाए जा रहे हैं। अगर आप इसको ऑन एन एवरेज अगर चलाते हैं, जैसे कि 1 घंटा या 2 घंटे बार चलाते हैं, तो ऑन एन एवरेज आपको जो बैकअप देगा वो 7 से 8 घंटे आपको ये बैकअप दे देगा। और इस लैपटॉप में आपको पहले से ही विंडो 10 होम लाइफ टाइम इसको वैलिडिटी आपको मिलेगी, जो कि प्री इंस्टॉल होगी। तो ये थे पूरा इस लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं इस लैपटॉप का प्राइस क्या होगा। ये जो सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं किस प्राइस पे आपको मिलने वाले हैं। इसका जो प्राइस होगा वो 31,990 रुपीज़ में आपको ये सारे प्राइस मिल जाएंगे। बट अब मैं आपको बताता हूँ कि इस लैपटॉप के प्रोज क्या है, उसके कौन से, जो नेगेटिव पॉइंट है प्रोज कौन से हैं। जो इसके जो पॉजिटिव पॉइंट मेरे को लगे, इसमें पहली बात ये है कि इसमें विंडो 10 होम इसमें आपको मिलेगी। सबसे पहला इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है उसमें आपको विंडो 10 होम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलेगी, कोई पार्टी जेन्युइन विंडो होगी। दूसरी, ये जो लैपटॉप काफ़ी थिन और लाइट है, इसको कहीं भी इजी टू यूज़, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं, काफ़ी स्लिम है जैसे कि आपने इसको पिक्चर में देखा। दूसरा ये है कि आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी प्रीटी और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है। इसके और भी पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, बट जो मुझे खास पॉइंट लगा वो मैंने इसमें मेंशन कर दिया। अगर मैं देखूँ इसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को लगे कि नेगेटिव पॉइंट्स इसमें SSD नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट अगर इसमें SSD होती तो उससे क्या होता है, इसको एक बूस्ट मिलता है। सपोज अगर आप अपने वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर थोड़े वो हैवी होते हैं तो उससे क्या उसको बूस्ट मिलता, वो उसको जल्दी रीलोड कर देता। दूसरी बात, इसमें जो बैटरी बैकअप है थोड़ा सा कम है। कम से कम इसको जो ऑन एन एवरेज जो बैटरी बैकअप होना चाहिए था वो मिनिमम बात करें तो 7 आवर्स तो होना चाहिए था। तो ये थे इस लैपटॉप के प्रोज एंड कॉन्स। अब हम चलते हैं अपने थर्ड लैपटॉप की ओर, जिसका नाम है Asus VivoBook 14
और जो नीचे दिया हुआ उसका मॉडल नेम है। सो अगर हम इसकी डिजाइन वाइज बात करें तो कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है और काफी स्लिम भी और काफी प्रीटी भी लग रहा है। सो अब हम चलते हैं सीधा कॉन्फ़िगरेशन की। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। प्रोसेसर की बात करें तो उसमें इंटेल का i3 इसमें प्रोसेसर लगाया गया है, वो भी 10th जनरेशन का। कोर्स इसमें 2 है और जो थ्रेड्स है इसमें 4 थ्रेड्स लगाए गए हैं। और जो मिनिमम स्पीड है इस प्रोसेसर की वो 2.1 गीगाहर्ट्ज की स्पीड मिलती है इसमें, और जो मैक्सिमम स्पीड आपको मिलती है वो 4.1 गीगाहर्ट्ज की स्पीड मिलती है। सीपीयू कैचेस की बात करें तो 4 MB का इसमें लगाया गया है। और जो ये प्रोसेसर है, ये जो प्रोसेसर है ये 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे ये i3 जो 10th जनरेशन है इसमें भी बहुत सारे मॉडल अवेलेबल होते हैं। जैसे ही मॉडल इसमें अवेलेबल होंगे डिफरेंट, तो इसमें क्या होगा, आपकी जो कोर्स है, थ्रेड्स हैं और जो कैचे हैं और जो मिनिमम स्पीड और जो मैक्सिमम स्पीड है ये सारी की सारी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं इस i3 10th जनरेशन की बात करूं, जो इसका जो मॉडल है वो 10110U, तो ये इस प्रोसेसर का मॉडल है। इस मॉडल में आपको ये चीज़ें इसमें 2 कोर मिलेंगे, 4 थ्रेड्स मिलेंगे, मिनिमम स्पीड ये और कैचे स्पीड। अगर आप कुछ दूसरा डिफरेंट लेते हैं इसी में और दूसरा मॉडल का, तो उसमें क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें चेंज मिल जाएंगी। तो उसमें क्या होगा, किसमें 8 हो गए, किसमें 10 हो सकती हैं, तो वो वेरी कर सकता है। ठीक है। सो अगर हम बात करें रैम की, इसमें 4 GB की रैम मिलती है DDR4 की। स्टोरेज आपको जो मिलती है इसमें 2.56 GB वो SSD मिलती है। ग्राफिक कार्ड की बात करें, सेम इसमें इंटीग्रेटेड है इंटेल का UHD ग्राफिक। डिस्प्ले वाइज बात करें तो जो डिस्प्ले होगी इसकी वो 14 इंच की इसकी डिस्प्ले है। जो उसका रेजोल्यूशन होगा वो 1920x1080 इसका रेजोल्यूशन होगा। सो USB पोर्ट्स की बात करें, इसमें 2.0 का जो उसमें स्लॉट होगा वो आपको एक स्लॉट मिलेगा, और USB 3.0 का इसमें आपको जो स्लॉट है एक स्लॉट आपको अवेलेबल होगा। वेट की बात करें तो 1 kg और 500 ग्राम इस लैपटॉप का आपको वेट होगा। बैटरी बैकअप की बात करें तो जो बैटरी बैकअप होगा वो अब इसमें 6.5 घंटे आपकी बैटरी बैकअप देगा ऑन एन एवरेज। अगर मैं इसकी बात करूं नॉर्मली तो आपको जो बैकअप देगा वो 8 से 9 देगा। कैसे, जब अगर आप इसको 1 घंटा यूज़ करें फिर 2 घंटे बाद यूज़ करें तो आपको 8 या 9 घंटे के बीच में आपको बैकअप दे देगा। अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली चलाएंगे तो 6 घंटे का आराम से आपको बैकअप दे देगा। सो अब हम बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की प्राइस की बात की, जो सारे फीचर्स है किस प्राइस में आपको मिलने वाले हैं। तो उसका जो प्राइस होगा वो 35,990 प्राइस है। बट अगर हम इस लैपटॉप की प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है। सो जो पहला मेरे को जो इसका पॉजिटिव पॉइंट लगा वो एक तो थिन और लाइट, जो ये लैपटॉप है देखने में लग रहा था काफी लाइट है और काफी स्लिम लैपटॉप है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे को इसमें ये लगा कि जिसमें जो i3 का प्रोसेसर लगा वो भी 10th जनरेशन का, जो कि काफी इस प्रोसेसर को बूस्ट मिलेगी अगर हम कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर इसमें रन करते हैं। तीसरा पॉइंट मेरे को ये खास बात लगी कि आप इसको 1.5 घंटे में 100% बैटरी को चार्ज कर सकते हो। तो ये थे इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट। इसके और भी पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, बट जो मेरे को जो हाईलाइट पॉइंट इसमें लगे वो मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। आज की जो नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को लगे कि जो इस प्राइस में इसमें हमें सिर्फ 256 GB SSD दी गई, जबकि इसमें 512 मिनिमम होनी चाहिए थी SSD। वही सेम इसमें 4 GB की इसमें रैम दी DDR4। अगर इसमें 4 GB की रैम ही दी है तो इसमें क्या होना था, LPDDR4 इसमें भी लगा देते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, बिकॉज जो LPDDR4 की जो फ्रिक्वेंसी है वो इससे डबल फ्रिक्वेंसी, जिसमें कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा बूस्ट मिलता सॉफ्टवेयर को रन करने में। तो ये था इस लैपटॉप के बारे में। सो नाउ अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड लैपटॉप की ओर, जिसका नाम है HP 14 और मॉडल नंबर है ये जो नीचे लिखा गया है। सो अगर हम डिज़ाइन वाइज बात करें तो कुछ इस तरह का ये देखने में लगता है। और सो ओवरऑल सिमिलर है काफ़ी हद तक जो हमने 2 पीछे लैपटॉप देखे हैं, बट इसमें एक फ़र्क इतना है कि इसका जो बैक है जहाँ पे HP लिखा गया है, इसका जो सरफेस है ये एक रफ टाइप का है, यानी कि मैट टाइप का है। ओवरऑल सेम है। सो अब हम मूव करते हैं अपने इसकी की कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या अवेलेबल है इसमें। सो इसमें जो प्रोसेसर लगाया गया है वो इंटेल का i3 प्रोसेसर लगाया है 10th जनरेशन का। सो इसमें जो कोर्स हैं वो 2 कोर्स हैं और जो थ्रेड्स हैं वो 4 थ्रेड्स में लगाए गए हैं। सो मिनिमम जो स्पीड है इस प्रोसेसर की वो 1.2 गीगाहर्ट्ज की स्पीड मिलती है इसमें। जो मैक्सिमम स्पीड है वो 3.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड मिलती है। और CPU कैचे की बात करें तो 4 MB का इसमें कैचे लगाया गया है। सो जो ये प्रोसेसर है इंटेल i3 10th जनरेशन का, ये भी 2019 में लॉन्च किया गया था। सो अगर आपने थोड़ा सा लिटिल बिट इसमें डिफरेंस देखा होगा, अभी जो पीछे में लैपटॉप बताया Asus Vivo Book 14, तो वो भी इंटेल का i3 प्रोसेसर 10th जनरेशन का था, ये भी i3 10th जनरेशन में। बट यहाँ पे देखो फर्क क्या है कि जो अभी HP का है इसकी जो मिनिमम स्पीड है वो 1.2 गीगाहर्ट्ज की स्पीड है। अगर मैं Asus की बात करूं तो उसकी जो मिनिमम स्पीड है 2.1 गीगाहर्ट्ज की स्पीड है। वो कैसे, बिकॉज हर एक प्रोसेसर का अपना एक यूनिक मॉडल होता है। सो जो यूनिक मॉडल होगा तो उसमें वेरिएशंस हो जाते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताया था। सो अगर हम देखें इसकी रैम, सो इसमें जो रैम मिलती है वो 8 GB DDR4 की रैम मिलती है इसमें, जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट है इसका। और आप इसको अपग्रेड कर सकते हो 16 GB तक इसमें आप एक्सपैंड कर सकते हो रैम को। सो
सो अगर स्टोरेज की बात करें तो 256 इसमें जीबी स्टोरेज मिलती है, वो भी एसएसडी स्टोरेज मिलती है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें इनबिल्ड है इंटेल का यूएसडी ग्राफिक कार्ड। डिस्प्ले की बात करें तो 14 इंच की स्पीड डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 1366x768 का रेजोल्यूशन होगा और ये कोई टच लैपटॉप नहीं जिसे भी टच करके आप इसको चला सकते हैं। सो यूएसबी पोर्ट्स की बात करें तो जो टाइप सी का इसमें जो पोर्ट है आपको एक मिलेगा और जो टाइप ए का पोर्ट है वो आपको उसमें 2 स्लॉट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो वेट की अगर बात करूँ तो ये 1 kg 470 ग्राम इसका लैपटॉप का वेट है। तो इस वेट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये लैपटॉप है ये काफ़ी लाइट वेट लैपटॉप है। सो बैटरी बैकअप की बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली इसको रन करते हैं तो आप इसको 7 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप इसमें बीच में ब्रेक देते हैं जैसे 1 घंटा या 2 घंटा कर करके इसको यूज़ करते हैं तो आप अप टू 11 से 12 घंटे बड़े मिनिमम निकाल सकते हैं। सो ये थी सारी सी कॉन्फ़िगरेशन इस लैपटॉप की। अब देख लेते हैं ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है ये किस प्राइस में हमको देते हैं। सो जिसका जो प्राइस है वो 35,990 प्राइस में आपको सारे फीचर्स को मिल जाएंगे। तो ये थी सारी कॉन्फ़िगरेशन इस लैपटॉप की। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसकी नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले इसका जो पॉजिटिव पॉइंट मेरे को लगा वो 8 GB इसमें रैम है DDR4 की, ठीक है। अगर LPDDR4 होती तो काफ़ी अच्छा होता, बट ये भी काफ़ी अच्छी है। और दूसरी बात इसमें ये लगी कि इसमें 10th जनरेशन i3 का। और दूसरी बात है कि ये फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है जिससे कि आप क्या है कि इसको जल्दी से अगर बैटरी खत्म होती है उसको जल्दी से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। उसके जो नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा कि इस प्राइस पे कम से कम हमको 512 GB SSD इसमें अवेलेबल करानी चाहिए थी, जो कि इन्होंने 256 में GB SSD हमें स्लॉट करवाई है। ये एक नेगेटिव पॉइंट लगा। दूसरा पॉइंट नेगेटिव मेरे को ये लगा कि इसके जो कोर्स हैं सिर्फ 2 कोर्स हैं, जबकि इसमें जो मिनिमम कोर्स होने चाहिए कम से कम 4 कोर होने चाहिए थे इस प्राइस पे। सो ये थे इस लैपटॉप का पूरा जो पॉजिटिव पॉइंट मेरे को लगे और जो नेगेटिव पॉइंट इसके थे। सो नाउ फाइनली अब हम पहुंचते हैं अपने फर्स्ट लैपटॉप की ओर जिसका नाम है Acer Aspire 5 और जो मॉडल नंबर वो नीचे मेंशन किया है मैंने। सो अगर हम इसकी डिज़ाइन वाइज बात करें तो कुछ इस तरह का ये देखने में लगता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और स्लिम भी देखने में लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो ये था इसका डिज़ाइन। सो अब हम सीधा बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो प्रोसेसर इसमें जो लगा है इंटेल का i5 इसमें प्रोसेसर लगाया गया 10th जनरेशन का। इसमें जो कोर्स लगे हैं 2 कोर्स इसमें लगाए गए हैं। जो थ्रेड्स हैं वो 4 थ्रेड्स इसमें हैं। सो मिनिमम जो स्पीड है इस प्रोसेसर की वो 1.2 गीगाहर्ट्ज़ की इसमें स्पीड है। जो मैक्सिमम स्पीड है इस प्रोसेसर की वो 3.4 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड मिलती है। और CPU कैचे जो लगा है वो 4 MB का इसमें लगाया गया है। सो जो ये प्रोसेसर है ये भी 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये था ओवरऑल पूरा प्रोसेसर। अब चलते हैं रैम। सो जो रैम है वो 4 GB की इसमें रैम लगाई गई है, वो DDR4। तो आप इस रैम को एक्सपैंड भी कर सकते हो। आप अपनी नीड के हिसाब से 12 GB तक उसमें आप रैम एक्सपैंड कर सकते हो। जैसे अगर रैम एक्सपैंड करोगे तो उतना उसका प्राइस और थोड़ा हाई हो जाएगा। सो इस लैपटॉप में जो प्लस है कि ऑप्टेन मेमोरी जो कि इसमें 32 GB की है। मतलब इस फीचर्स का मतलब ये होता है कि आप इसको काफ़ी फास्टली इसको रन कर सकते हो। अगर कोई आप मल्टी टास्क इसमें एप्लीकेशन रन कर रहे हो तो बड़ी स्मूथली और विदाउट हैंग उसको रन कर सकते हो। ये इसका खास बात है। इसमें जो स्टोरेज है वो 512 GB की इसमें स्टोरेज मिली है, SSD मिला है इसमें आपको। और जो ग्राफिक कार्ड है इसमें वो इंटेल का UHD ग्राफिक कार्ड पहले से इंटीग्रेटेड है। नॉट मेंशन कि हाउ मच कितनी MB है कितनी GB है, बट मेंशन किया है। डिस्प्ले वाइज बात करें तो आपको 14 इंच की इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD LCD इसमें डिस्प्ले मिलती है। और जो USB पोर्ट है इसमें अगर बात करें तो USB 2.0 इसमें एक पोर्ट मिलता है आपको और USB का 3.2 जो स्लॉट है आपको एक अवेलेबल होता है और USB टाइप C एक स्लॉट होता है आपको सेक्शन। सो अगर इस लैपटॉप के वेट की बात करें तो ये 1 kg 500 ग्राम का इसका वेट होगा। सो वेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये लैपटॉप है स्लिम होने के साथ साथ काफ़ी लाइट वेट भी है। सो अगर बैटरी बैकअप की बात करें ऑन एन एवरेज तो 8 घंटे बैटरी बैकअप देता है कॉन्टीन्यूसली। अगर आप इसको थोड़ा ब्रेक करके चलाओगे तो अप टू 8 आवर्स से लेके 11 आवर्स तक आपको ये बैटरी बैकअप बड़ी आसानी से दे देगा। सो था ये अब पूरा कॉन्फ़िगरेशन इस लैपटॉप के बारे में। सो देख लेते हैं ये प्राइस कितने में आता है। तो इसका जो प्राइस होगा वो 37,990। तो ये था इसका प्राइस। अब हम बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की मेरे को क्या खास अच्छी बात लगी और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात मेरे को ये लगी इसमें इंटेल का i5 प्रोसेसर लगा है जो कि काफ़ी दमदार प्रोसेसर है। किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी भी परफॉर्म करना है तो ये दम रखता है उसको रन करने में। दूसरी बात एक जो लैपटॉप है काफ़ी थिन है और लाइट वेट है, जो कि आप इसको कहीं भी अगर लेना चाहो तो बड़ी ही आसानी से ले जा सकते हो और जो हाथ में पकड़ो काफ़ी स्टाइलिश भी लगेगा, दूसरा जो देखेगा तो काफ़ी अट्रैक्ट भी हो जाएगा। तो ये थे इसके प्रोज में। इसके कुछ और प्रोज भी हो सकते हैं जो कि मैंने इसमें मेंशन किया। दूसरा प्रोज ये है कि इसमें ऑप्टिन मेमोरी लगाई है 32 GB की, जो कि एक इनहेंस कहते हैं एक एडिशनल फीचर्स है इस लैपटॉप को और इन्हेंस करने में, परफॉर्मेंस
की बढ़ा देता है। सो ये थे। अगर मैं इसकी नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ कि इस 37,990 में इस प्राइस में सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, हमें 4 GB की ही रैम प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि इनको हमें 8 GB तक प्रोवाइड करनी चाहिए थी, जो कि मेरे को कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव पॉइंट लगा। अगर इसमें कोर्स की बात करूँ अप टू वो भी 2 इसमें कोर्स अवेलेबल हैं और थ्रेड्स इसमें 4 अवेलेबल हैं, जबकि सेम इससे कम प्राइस पे अगर हमने देखा 35,900 पिछले लैपटॉप में, उसमें हमें क्या कर रहे थे कि वो उनकी जो मिनिमम स्पीड थी प्रोसेसर की बात करूँ वो 1.2 ही थी और 3.4 थी। तो बट इसमें मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि इनकी जो कोर्स है वो कम है, बट प्राइस भी हाई है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि ये काफ़ी लैपटॉप बिल्कुल बेकार नहीं। इनकी जो फीचर्स थोड़े कम दिए हैं, बट जो भी हैं ये पावरफुल ही फीचर्स हैं। बट मैं आपको अब इसमें बता रहा हूँ कि इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, जिससे आपको पता हो जाए कि इस लैपटॉप में क्या क्या कमियां हैं। अगर आप इन्हीं लैपटॉप में अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन हाई लेते हैं तो आपको पता ही होगा कि इनका प्राइस बढ़ जाएगा। सो ये थे आज की इस वीडियो में 4 लैपटॉप्स जो मैंने पूरा रिव्यू करने की कोशिश की है कि क्या इसमें खास पॉइंट है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो एक रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक करें, और जिनको भी ज़रूरत है, जो भी लैपटॉप देख रहे हैं बाइंग करने के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, सो आप उन लोगों तक इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो यही कहूँगा एंड में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। सो टेक केयर, बाय बाय।